जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से सुपर संडे में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त दानिश महाजन आपके साथ हूं और 1 घंटा बिल्कुल आपके साथ रहूंगा और करेंगे डिस्कशन एक टॉपिक पर जो कि हम सभी से जुड़ा हुआ है। और इस टॉपिक के बारे में मुझे काफी रिक्वेस्ट आई दोस्तों की, काफी, तो आपकी जो डिमांड है वो हमने पूरी कर दी है। हमारा ये फर्ज बनता है और हम जल्दी से जल्दी इस डिस्कशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बेटा 4,76,000 के साथ पुलिस की गिरफ्त में 171(20) धारा लगी। यूं जो बिहार का इलेक्शन पास आ रहा है, चुनावी जंग, शिवसेना ने कहा बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और दिखाएंगे दम। जीतन राम मांझी ने कहा रामविलास पासवान की पार्टी से एक भी सीट कम नहीं मंजूर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों की जीत के बाद अमित शाह ने कहा युवाओं का साथ मोदी के साथ। मीट बैन पर सियासत गरमाई, एमएनएस ने जैन मंदिर के सामने बेचा मांस। ऋषि कपूर ने कहा धर्म को रखना चाहिए चार दीवारी में। हरियाणा के सिरसा में एक नेत्रहीन व्यक्ति ने एक नेत्रहीन फीमेल का किया रेप। लड़की ने महिला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने दिलाया विश्वास होगी प्रॉपर कार्रवाई। सोलह तारीख को पंजाब एनएफबी करेगी रैली। हॉबी टीचर्स की होगी डिमांड। 16 तारीख सीएम हाउस के सामने एनएफबी देगी धरना। सैफ अली खान ने कहा करीना कपूर और मुझे बच्चे की नहीं है, अभी जल्दी लेंगे पूरा समय। नरेंद्र मोदी फेसबुक हेडक्वार्टर का करेंगे दौरा अमेरिका विजिट के दौरान। और नरसिंह पंचव यादव ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की पोस्ट आई हैं लगभग 650 जॉब, जिसमें 219 नौकरियां जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हैं। उसमें जो इशू आ रहा है सबसे बड़ा, जो सबको वरीड कर रहा है, वो स्क्राइब इशू है। स्क्राइब इशू यूं है कि अगर आप फॉर्म आज भरते हैं तो आपको स्क्राइब की डिटेल, उसकी फोटो और कौन आपका स्क्राइब होगा ये आपको पहले बताना होगा। लेकिन यहां ये सवाल है, क्या 2 महीने तक अगर वो स्क्राइब ने मना कर दिया, राइटर ने मना कर दिया, जब बीमार हो गए तो क्या होगा? उस सूरत हाल में आप पेपर नहीं दे सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इशू आ रहा है, वेबसाइट बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है और कई लोगों का यह भी मानना है कि वहां पर जो स्क्राइब की फोटो को अपलोड करना है वो भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट खुद से तो क्या कैफे में भी जाकर उनके जो फोटो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। इससे पहले हमने हाल ही में देखा था जब यूजीसी ने सीबीएसई को नेट का एग्जाम सौंपा था, तो उसमें भी कई लोग महरूम रह गए थे एग्जाम देने को लेकर। तो आज की इस डिस्कशन में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है बार बार। So first of all, I would welcome Sareen sir, Dr. Ramesh Sareen, lecturer of political science in Satyavati College, of course, and General Secretary of Progressive Society for the Sightless Person. Sir, welcome. Thank you. Mr. Subramani, sub-editor of Deccan Herald and social activist. He is also a blogger, always writing on the burning issues. Sir, welcome. Thank you very much.
Bala Nagendra, media spokesperson of Radio Udan. Bala, welcome. And hopefully we will be joined by lecturer of sociology, Mr. Annabaram, and Vice President of Voice for the Blind, Dr. Sapna Chauhan. So Dr. Chauhan has joined us, first time joining us, Vice President of Voice for the Blind. Ma'am, welcome. Ma'am, are you getting my voice? I think, okay, she will start the discussion and hopefully get the voice in between. जी सरीन सर, आपकी आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं आपसे। क्या कहेंगे आप जो रेलवे की अभी जो लेटेस्ट स्क्राइब रिलेटेड जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दी है, वहां पे जो इन्होंने फॉर्मेट तैयार किया है स्क्राइब को लेके, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि नीयत खराब है, क्योंकि मेरा दृढ़ मानना है कि चाहे आप साइटेड के लिए चाहे ब्लाइंड के लिए, जब आप चीजों को अपकीप नहीं कर सकते तो नई चीजें इंट्रोड्यूस करने, जगह जगह जबरदस्ती वेबसाइट की चर्चा करने का लॉजिक क्या है? या तो अपकीप करें, नहीं अपकीप कर सकते तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। पहले तो मेरा वेबसाइट पर ही ये कमेंट है। दूसरा, राइटर वाली बात पे आप ऑलरेडी कह चुके हैं, उसको दोहरा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं, आप विस्तार पूर्वक बताएं आपके व्यूज, आप एक्सपर्ट हैं इस डिस्कशन के, मैं तो एक एंकर हूं, आप ज्यादा विस्तार पूर्वक बताएंगे और काफी लिसनर्स नजरें बनाए रखें और सुन रहे हैं इस डिस्कशन को। जी देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि राइटर को लेके जब कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद कोई ऐसा रास्ता गवर्नमेंट निकाल रही है, मैं यहाँ गवर्नमेंट का मेरा मतलब बिल्कुल बीजेपी नहीं है, एनी गवर्नमेंट, जिसके जरिए ब्लाइंड एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स न बन सके। अब कोई ना कोई बहाना खोजते हैं और फिर उसका कहेंगे कि ब्लाइंड आर नॉट कॉम्पिटेंट। मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। और ये राइटर वाली बात, जिस देश में क्षणवाद की दुहाई दी जाती है कि लाइफ मोमेंटरीली है, उस देश में आप 2 महीने की गारंटी ले कैसे रहे? कि 2 महीने पहले आप राइटर की फोटो दे दो, और राइटर जो चाहे जितना मर्जी पैसा हमसे लेता हो, कम या ज्यादा, वो वन वे और द अदर हम पे एहसान करके हमारे साथ जुड़ता है, चाहे हम पैसा कितना भी दे दें। क्या वो एहसान 2 महीने तक बरकरार रह सका? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और जो माहौल इस समय है, बदलता मौसम, इसमें कब किसको डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, कब कोई गलती से मर ही जाए, आप कैसे तय करेंगे कि 2 महीने बाद भी हमारे साथ रहेगा? किसी के मुंह से सुनने में आया ये तो मियर फॉर्मेलिटी है। मुझे इसमें दोहरी चाल लगती है, मियर फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज प्योरली ए ड्रामा और डिफेमिंग द ब्लाइंड। ब्लाइंड एक्सेस नहीं कर सकता, ब्लाइंड कॉम्पिटेंट नहीं है। और अगर हम वैसे भी रेलवे का कोई इतिहास की बात करें तो रेलवे का इतिहास, जैसा आपने नियत का क्वेश्चन उठाया सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे रेलवे बोर्ड पर भी संदेह है कि उनकी नियत कितनी है जॉब देने की, क्योंकि हर बार इश्यूज आते हैं, कोई ना कोई, कभी भी हमने देखा प्रोसीजर, कभी 2 साल बाद जॉब देते हैं, कभी 3 साल बाद देते हैं, पेपर क्लियर होने के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो ये जी बिल्कुल इस पे क्वेश्चन मार्क है, आपने दुरुस्त फरमाया। सपना मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है? We are not getting you. Please do let us know if you are able to hear us. Ji Subramani sir, another question. I would like to ask a simple question. Yes. First, UGC, we witnessed CBSE organized this exam, NET exam. We seen a great ruckus. They were failed to deliver. Most of the people were failed to give their exam due to various reasons. Now new policy, I mean, if we accept this railway policy now, every other department will come and form the same guideline. We cannot challenge because they will say railway did the same. Why didn't you come up at that time? What is your views on it? Now, I don't see, sometimes when I wonder, when I look at all this, I keep wondering if we are fighting our disability or their disability. It looks like the government is disabled. It looks like the policy makers, the thinkers, people who design
policies, they have a serious disability. You know, it is not our disability, because our disability is very clear. Everybody knows that we can't see, right? So what is the problem here? The problem is every time they do something, they forget the basics. Okay? It is like offering you water, but not making it accessible for you. Okay? Putting it 200 feet away from you and asking you to drink. So I feel that the government, number one, has failed to learn from anything about disability. They are not interested. What is hurting people like us is that they are not learning from their mistakes. They don't want to learn. You can wake up somebody who is really sleeping, but you can't wake up someone who is pretending to sleep. I think that is the issue. I agree. I completely agree, and I tell you one thing very clearly today. I don't hesitate to say. सपना मैम, आपका मुझे पता लगा कि आपको हमारी आवाज आ रही है, लेकिन हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है. Kindly check your microphone, rectify, and we want to have your viewpoint because you are working especially on scribe issues. Now I tell you a couple of things. There are some illiterate people in some organizations who blames Radio Udan for conducting the discussion. They are saying whatever is coming on our way, let us achieve that. Even if we are studying in an organization, they are providing us dust in food, eat. If something is better than nothing, but they forget nothing is better than nonsense. Now my question is, some sources told me there is an organization called NFB, very famous, and they are having complete credit that due to their efforts, job came out. And I appreciate them. I don't have any doubt. But should we have the credit when we have the scribe issue like that? Is it our achievement when website is not accessible, people are not able to fill up the vacancies? No, there is no question of somebody gaining credit when there is a problem. Okay? Now the point is, it is not important. Getting credit is not important. It doesn't matter. See, if everything happens fine, no problem. We are going to praise them, we're going to credit them, and probably we're going to recommend them for an award. That's not a problem here. The problem is when the government fails to understand the basic requirement of a community. I mean, this is the government which we voted on, development. This government, these people spoke about development, growth. These people are still talking about skill development for disabled. I mean, these are not ignorant people. These are not fools. But what is so hurtful is that they don't want to learn and they don't want to help us. That is what is hurting us. सरीन सर, मैं इससे पहले बाला को इन्वाइट करूं, आपका व्यू पॉइंट चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्रेडिट मारते हैं, आपको मारना चाहिए जब आप काम करते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जितना जोर आप क्रेडिट पे देते हैं उतना जोर चीजों को सही करने में क्यों नहीं दिया जाता? ये स्क्राइब वाला जो इशू है, जहाँ वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी है, आप इतना इशू इस पे भी दे तो वाकई हम आपको क्रेडिट दें कंप्लीटली. जी सरीन सर, इशू क्यों दें? देखिए, इसको सीरियसली सोचिए. वो इशू इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आज एग्जिस्टेंस में बहुत सारी, जिसको मैं अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहना चाहता हूं, दे आर नाउ मोर और लेस एजेंसीज हु आर इन ए वे telling us that without their existence you can't exist. अब वो somehow कुछ ऐसे रास्ते बना लें कि they can access to the website, और उसके बाद कहें कि साहब आप लोग विरोध कर रहे हो, झूठा विरोध है, कुछ मिल रहा है उसको लेने दो, कुछ मिल रहा है का सीधा मतलब हमारे जरिए मिले तो बहुत बढ़िया, इंडिपेंडेंटली को लेना चाहे तो इट इज हॉरिबल. एग्जैक्टली, ये दो तरह की वैलिड पॉइंट, ये दो तरह, इट इज रियली डेंजरस. आफ्टर मैं एनएफबी या एनएबी या एआईसीबी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी क्या है कि अगर मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, चीजों को जानता हूँ, मैं क्यों जरूरी उनके पास जाऊँ? वाई शुड आई नॉट यूज ऑन माई ओन एंड द वेबसाइट एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट एंड गेट समथिंग आउट ऑफ इट? ये कहीं ना कहीं पैरासाइट बनाने का तरीका है और इस लीगेसी से बचना चाहिए. जी Bala, I want to invite you in a discussion. Sapna ma'am, still I'm unable to have your voice, and Anita ma'am, kindly if possible you just convey my. जी सपना मैम, आपके वॉइस सब आ रही है.
अभी Tanish, can you hear me? यस राइट नाउ। तो आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, डेब्यू कर रही हैं आप डिस्कशन बदलता दौर में। तो स्ट्रेट अवे इस बाला को मैं फिर 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखता हूं। सपना मैम, आपसे जानना चाहूंगा स्क्राइब इशू के बारे में, आप इस पे काम कर रही हैं और आपके पास भी लोगों की जो राय आई होगी रेलवे में स्क्राइब को लेके, तो इस पर आपके ओपनिंग कमेंट क्या है? Danish, thank you for inviting me first of all. जी। Okay. See, actually, I'm working in MP. और जब आप फील्ड पे वर्क करते हैं, then you get to know कि what are actual problems the students are facing. Exactly. Okay. So there are too many problems. We are getting even such a very small problem to such a big problems which invigilators force the students. So I am starting from the smallest problems like scribes handwriting or speed. This kind of why the institutes or the government want the students to be dependent. Okay. जी। In UPSC and this RRB, they want us to give the scribes information 1.5 months before. So this is not at all possible for us to provide the scribes this much before this much time. And the distance of the centers for RRB exam, usually these are the online exams which is mostly held outside the city. Exactly. इसके तो सेंटर लिमिटेड सेंटर है, मैंने नोटिफिकेशन में देखा। और जहां तक ऑनलाइन कंप्यूटर की भी बहुत सारे लोग वकालत करते हैं। मैं आज का फैक्ट देता हूं, लेटेस्ट अपडेट। आज आरआरबी का पेपर था और एमपी में एक सेंटर में लाइट चली गई, तो 15 मिनट बाद दोबारा से पेपर स्टार्ट करना पड़ा उन्हें। दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि गवर्नमेंट की इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस के लिए स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। Government is making fun of disabled here. Exactly. Bala, I would like to invite you at this point of discussion. And what do you think as a youngster? I mean, now a lot of NGOs are working to aware people. Almost 20 years are there for PWD Act came out. We are going to complete 20 years with PWD Act. Seminars, we are every now and other day we are watching seminars people are conducting here and there. The Ministry of Social Justice and Empowerment is working over. CCPD was there. What else we can do to aware? And if government officials we are failed to aware them, what we are expecting from the public who are residing in the rural area or in the somewhat urban area? What is your view? Good evening to everybody, and as the expert panelists are sitting here, let me put forth my views, what I believe. Go ahead. According to the current trend. If we look into this, this is not only a kind of harassment to the disabled, but this is completely violative of the Code of Conduct of Exams issued by the CCPD on February 26, 2013. According to the code, it says that the visually impaired candidate or those who are unable to write of their own, those who are capable for accessing scribe facility should be allowed to take their own scribe. There should not be any academic discipline. And there is no mentioning that you need to give the details of the scribe before 1.5 months or 2 months of your exams. I don't think so. The civil society representatives, I would like to term them in most civilized way, civil society representatives. I'm sad to see from their reaction in this issue. While we are ready to protest for concession, while we are ready to petition the railway minister to get concession in the local passenger train, I'm sorry to say directly about the disabled rights activists who have even published their email. If they are ready to get the concession in the local passenger train, why can't they fight for this? Why can't they take this in their account? This is sick. How will they have credit, Bala? If they did that, how will they have credit? Because for entire life they will say, see, special recruitment drive came with the help of us. So if actually, they will, another important dark reality is you not only need to provide the details of the scribe, you need to provide the photo and the signature of the scribe. That's what rubbing salt into the wound of the visually impaired who are applying into railway recruitment boards, which I haven't found. I have appeared in 20 to 30 competitive exams of various sphere of influences. I mean, it's completely ridiculous you are saying. Yeah. Sareen sir, I want to know very simple question.
my Skype is full of this same question, and you have the lot of experience. I hope you will sort out the query of many listeners. The question is very simple. अगर 2 महीने बाद हमारा राइटर बीमार हो जाता है या मना कर देता है तो हम क्या करें? जो हमने स्टडी की, इतनी तैयारी की, उसका क्या किया जाए? कैन यू प्लीज आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन? या देखिए, मेरा सीधा मानना है कि हमें अभी से लीगली स्टे लेना चाहिए इस बात को, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर मैं ये बात कहूं कि प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए आज जनता तैयार नहीं है। लीगल डिस्कोर्स सीधा सीधा है कि इस मुद्दे पर ही स्टे ले लिया जाना चाहिए, और ये सोचना कि 2, 4, 10 लोग लग जाएंगे, इट इज ए पॉलिसी मैटर। ये आज लगने का सवाल नहीं है, आज लग जाएंगे, कल क्या होगा? एक बार ट्रेंड सेट हो गया तो दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। मेरा दृढ़ मानना है कि इस पे लीगली स्टे लिया जाना चाहिए। There are some people from Punjab and who will blame Radio Gan again. Why don't you? Why you conduct this kind of discussion? Let it be. Let it be. Why should let it be? Subramani sir, I want to know, as he said, do you have any solution of it? Now the question is, for example, what is better? Do you think we should file the case and have a stay over this matter? If Absolutely. we take, you cannot allow this to we cannot allow this to go on, because it is like shooting our own foot. no, but my question is, for example, if we take stay, we never know when the next time they will out the jobs. Then what about should we take care of 20 or 30 people out of 219 which thinks they can be selected or elected? What do you think? No, in what way it is helpful? See, we are talking about not 20, 30 people. We are talking about 200 people. We are talking about a community. We are not talking about individuals. Okay? And we are also talking about the future. Okay? This should not become an example, as you rightly pointed out. This should not become an example for someone else to say that, look, the RRB has done it, so I am doing it again. We don't want this to continue. Okay? And it is going to cause some trouble to some people. Of course, yes. But I feel that we have to get a stay. We have to, if the government needs to be told that they're wrong, we should tell them that they are wrong. And we should make sure that the problems are rectified before they, get this on board again. We're not going to let this continue. That's what I feel. We have to apply for a stay. It is going to be inconvenience for some people, but that's not our problem. We don't want this to be an example. We don't want this to affect the community. That's what I feel. I'm taking entirely the community's interest in mind. It's not a personal, I'm not against or for anybody. I'm taking the community's interest. I hope people needs to educate. Sometimes they should not think about only selfish motive. They should come up and think the way you are thinking in the interest of the community. So, Danesh, I'll give you one more example. Okay, let us assume that 20 or 30 people get recruited. Okay, what are they going on? They are going into a setup which is anti-disability, which is not friendly to disability from the beginning. From the entrance exam, they are not friendly. Suppose if they join the job, what is the guarantee that they are going to be treated well? What is the guarantee that they're going to, is it enough that you just get your money or without any contribution? In what way it is going to help you as develop your career or, to sort of, be a dignified citizen or dignified employee of a company. If you don't want that, you just want money, then it's okay. But if they're not treating you well at the entrance exam, what is the guarantee that they're inside once you join them? Exactly. सपना मैम, आपसे जानना चाहूंगा, आपने वॉइस फॉर द ब्लाइंड ज्वाइन किया है, आप डॉक्टर हैं, आप समझती हैं कि जब इश्यूज आते हैं तो आपको बताया गया, आप अवेयर हुई और आप लोगों को भी अवेयर कर रही हैं. डू यू थिंक कि ये सारा केस गवर्नमेंट के साथ भी नहीं है, वो जानबूझ के कर रहे हैं या अवेयरनेस की कमी है? क्या कहेंगी आप विस्तार पूर्वक? ये बहाने दिखते हैं या वाकई अवेयरनेस की कमी दिखती है? These are actually pure excuses. What happens is everywhere
स्टेट का गाइडलाइन डिफरेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन डिफरेंट होता है, आरआरबी का गाइडलाइन डिफरेंट होता है, और स्टूडेंट्स को हर बार इन गाइडलाइंस के मैशअप के कारण प्रॉब्लम होता है। वो व्हाट हैपेंस जब वो सेंटर पे यूजुअली जो भी राइटर जो उन्होंने अप्रूव भी कराया है, समटाइम्स व्हाट सेंटर और इन्विजिलेटर्स आस्क अस टू गेट द हैंड राइटिंग अप्रूव्ड and to get the writers or scribes of at least a proper qualification plus proper percentage and marks are asked. Some principals ask us to get the scribes of above 80% marks. So this is giving a path for corruption. How to tackle with that, Sapna ma'am? What do you think? First of all, I want all our listeners to make them aware that they should be aware of what we are working for, and we are hard working for them. So they must be aware of the guidelines, they must be aware of their rights, and plus they should maintain the authenticity of the उनका authenticity मेंटेन रहे। प्लस होता क्या है हमारे साथ, कई बार हम जब स्क्राइब्स उनको प्रोवाइड करते हैं तो हमारे जो राइटर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे मांग करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट आए, तो इससे हमारे जो राइटर्स हैं वो भी डिसमोटिवेट होते हैं। तो मैं लिसनर्स को भी अवेयर करना चाहूंगी कि हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, तो आप भी हमारे साथ आइए और आगे बढ़िए, और आपके राइट्स के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा और कोई आगे नहीं आएगा। एग्जैक्टली। और मैं, आप लिसनर्स को अवेयर कर रहे हैं, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को अवेयर करता हूँ। जिस दिन हमारी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव अवेयर हो गए तो most of the problems will be sorted out. Because I've been told Mr. Rongta is a part of a railway board, and he is completely aware of the fact what is going through. I don't think only 1 week left anybody would come forward and have stay, because some people are claiming they are going for the stay. But when I spoke to them personally, they said still we did not read the complete notification. We will read the complete notification, then we will come to the conclusion. And without reading, they are saying, okay, we should have the stay. Somebody come forward, should come forward. Okay, Bala, I want to know from you. When UGC problem occurred, we see some people, some students who belongs to that NET exam, they were appearing for the NET exam, they faced problem, and they made a noise. We saw noise. Now this RRB issue came, and those people are silent who came forward for the NET exam. So do you think we are divided, one, and second, we have many advocacy cell? Do you believe we really have any advocacy cell who works specifically in the interest of the whole community? Actually, I am afraid to say that our community might be facing, planning bankruptcy, or our community or the members, individuals in the best interest of our community are losing what we need exactly. When we come forward, when we suffer, and when we stay silent when others suffer, this is I don't know what word I need to use, because it seems to me like as long as your house is not burnt, you won't go with the water to put out the fire from your neighborhood. This is absolutely stupid from my perspective. Even we can say one more point, if I have to add about it. RRB's recent notification and the way they have announced can be stayed. If you remember what happened in Punjab last year, out of the blue, one individual has come after the application processes were over. The hobby teacher process has been stayed because he possessed the necessary qualification. The same thing can be done, I guess. I think the experts can elaborate. जी बिल्कुल, मैं सरीन सर से ये जानने की कोशिश करता हूँ, और लिसनर्स को भी थोड़ा सा। सरीन सर, आप अवेयर होंगे, आप मेरे साथ उसी डिस्कशन में थे हॉबी टीचर्स वाले इशू पे, तो आपसे ये सवाल रहेगा कि उस डिस्कशन में हमने कहा था कि थोड़ा सा हमें बाकी कैटेगरीज को भी इंक्लूड करना चाहिए, और हमने ये साफ साफ कहा था कि पहली जो जॉब है पहले वालों को दे दी जाए, जो बाद में बचती हैं उसके ऊपर हमें संज्ञान लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ने उस पे जो कोर्ट केस हुआ, एक लड़के ने ईटीटी की थी, तो उस बेस पे उस पे बैन लगा और ईटीटी की जॉब उसे मिल गई, वो ब्लाइंड था। लेकिन अभी उसके बाद जो बाकी सारी जॉब है उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, गवर्नमेंट
किसी तरीके से कोई इच्छा नहीं दिखा रही जॉब देने की, और अभी 16 तारीख को पंजाब में रैली है सीएम हाउस उन्हीं हॉबी टीचर्स को लेके, होपफुली हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा निकलेगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है इसी टॉपिक को लेके। ए, अगर हम स्टे लेते हैं तो क्या बाद में वो जॉब दोबारा आएंगी और पूरी एक्सेसिबिलिटी और ये स्क्राइब इशू को इसमें ये सॉल्व हो जाएगा इशू, या फिर हॉबी टीचर्स की तरह बनेगा? नंबर 1, सेम एनएफबी जो उस हॉबी टीचर्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है और वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अब हमें यहां भी जरूरी है, अगर वहां 167 है यहां 219 है, तो उसी एनएफबी को क्या यहां आगे आके नहीं इस पे बात करनी चाहिए, जबकि उनके मेंबर खुद रेलवे बोर्ड में है? इन दोनों परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 चीजों में अंतर कर सकता हूँ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियनिज्म, ये 2 अलग अलग चीजें। और जब हम इनकी खिचड़ी पकाने लगते हैं और ये महसूस कराने लगते हैं कि हमें किसी तरह से सपोर्ट बेस बनाना है, तो हम रियल इशू को एक तरफ रख देते हैं और खाली क्वांटिटेटिव टर्म में देखते हैं कितनों का भला और कैसा भला। मेरा मानना बहुत साफ है कि वी आर डूइंग अ वॉलंटरी वर्क, इट इज नॉट अ ट्रेड यूनियन। और वॉलंटरी वर्क वो भी उस स्थिति में एक ऐसी माइनॉरिटी का विच इज टोटली स्कैटर्ड माइनॉरिटी। अब उसके भी 2-2, 3-3 ठेकेदार, और ये सोच के कि मेरी चल जाए और तुम्हारी ना चले, ये जो कट पीसेस ट्रीटमेंट है ये बहुत खतरनाक है। मैं इन आंदोलनों से लगभग समझिए 1980 से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा एक स्टैंड हमेशा रहा है, वाई डू वी नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, वाई वी आर इंटरेस्टेड इन ए सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स टू सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। और ये राइटर इटसेल्फ इज अ पॉलिसी मैटर। इसका यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हम सीधा सीधा गवर्नमेंट से कहते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग सेक्शन जो है हमारे साथ बैठे और क्लियर कट टर्म्स में डिसाइड करे कि राइटर पर करेंगे क्या और कितना करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो भी साफ साफ कहे ताकि उसको एक फाइट किया जाए। दूसरा मेरा एक ये भी मानना है कि केवल कैजुअल लीगल फाइट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हालत ये हो रही है, एक तरफ कुछ लोग कंप्यूटर लिटरेट हो गए तो उन्होंने सोचा राइटर का करना ही क्या है, और इस ऐसे देश में लिटरेट हुए जो कि और भी जगह हो सकता है जहां चीजों को केवल आप यूरोपियनाइजेशन से कॉपी कर रहे हैं, यू आर नॉट इंडियनाइजिंग इट, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। जब तक आप इसको इंडियनाइज नहीं करोगे, इंडियन सर्कमस्टांसेस में उसको ढालोगे नहीं, तब तक हम डेड श्योर कोई सोल्यूशन आ नहीं सकता। और मेरा दृढ़ मानना ये कि हम कट पीसेस में लड़ते रहेंगे, और शायद मैं इसमें एक चाल भी देखता हूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस परहैप्स रेस्ट ऑन द स्ट्रगल इन कट पीसेस रादर देन स्ट्रगल ओवर द पॉलिसी। Subramani sir, what would you say? It is a complete violation of the CCPD guidelines, the guidelines which were issued by CCPD. Same government who forms the guidelines, same government is violating. When it is a complete violation of the guideline issued by CCPD, so how can we go through this and how can we accept it? And where is the policy paralysis? What do you? How will you figure it out? Because CCPD guidelines being violated completely. Right. Now, the point here is that CCPD functions probably in isolation, and I'm not sure how far the departments that are involved in this process are interacting among themselves. Okay, if you take any policy of the government, because I've been observing the way the government is functioning, all of us know that if they want, 2 or 3 ministries can come together, check with each other, and create a coherent policy. When it comes to disabled people, they are not able to do that. Okay, there is a guideline given by the government, agreed, but how many people even know that the guidelines exist? We know, you know, and I know, because it's our bread and butter matter, isn't it? It's our priority. But
as far as the government is concerned, I don't really think that the government is interested in disability issues. That's very sad to say, unless there is a sort of a centralized authority that takes care of disability issue in every policy of the government. That's what they promised us, right? That's what they told us. Whenever there is a policy mooted, whether it's an infrastructure policy, whether it's an education policy, whether it's any other policy, we will make sure that disability is included. But that until that process happens, where disability is included in each step of the way, we are not going to find an improvement in this. Okay, because this is not the first time, as you pointed out. We have seen this in UGC. We have seen this in other, even for Right to Education Act. We have to fight to get disability included. It wasn't easy for us. So the government, unless they see, the point is the political will. I don't see a political will in this. Okay, we have to take efforts, but we are a small community of people. Unless the government has the will to act and make it, open itself to ideas from everybody else, not just a particular set of people, open itself to ideas from everybody else, and then take the right commonsensical decisions, I think we are going to face the same problem again. It doesn't matter whether the guideline comes from the CCPD. It doesn't matter at all. Not for the government. गवर्नमेंट की तो बिल है ही नहीं सुब्रमण्य सर, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस जॉब विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. गवर्नमेंट गवर्नमेंट नेवर शोज इंटरेस्ट इन डिसेबल्ड पीपल. आई एग्री विद यू. Yes. And to add one more point, in your words, I would rather say the news are coming from the Gujarat, and most of the blind people in Gujarat who are not fanatic BJP people. If general people I would talk, they would say Modi is anti-disabled. I'm sorry to generalize this, but I got many phone calls from Gujarat. They are saying straight away. They are saying. The point is, Ganesh, it's not about, he doesn't care. Nobody cares. Okay? If they care, okay? If Suresh Prabhu cares, he should be involved in what's happening in the Railway Recruitment Board. He's talking about infrastructure. He's talking about improving the railway's performance. Okay? But if he cares about this, the point is, the decision makers are politicians. Okay? Ultimately. Okay? Bureaucrats, we know that bureaucrats don't care because they don't understand what we need. They don't take our requirements into account, even if they're framing a policy for the disabled people. That's the irony of it. Exactly. And unfortunately, I forgot to bring today Mr. Murli Dharanji, who is a person who is running that national platform for the right of disabled, because he was involved in railway. So we would have a clear-cut view, because he is not. They all are silent on this. सपना मैम, आपसे ये जानूंगा कि मेन स्ट्रीम लोगों का क्या रोल देखती हैं आप, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं. जैसे हम देखते हैं कि करप्शन की बात आती है तो लोग आगे आते हैं, कोई और इशू आता है, काले धन का इशू आता है तो लोग आगे आते हैं. तो अगर आप पर्टिकुलर बात करें डिसेबल कम्युनिटी की, तो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, क्या लगता है कि डिसेबल को अभी भी सिंपैथी व्यू पॉइंट से देखा जा रहा है, या मेन स्ट्रीम को किस तरह की जरूरत है आगे बढ़ने की, या आपको लगता है कि डिसेबल लोग ही फेल रहे हैं मेन स्ट्रीम को आगे लाने में? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, दे आर एक्चुअली नॉट अवेयर कि डिसेबल्ड लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं. दे आर ओनली हैविंग अ सिंपैथी कि दे आर डिसेबल्ड, इनको थोड़ा सा स्टडीज में प्रॉब्लम आता है, हाउ दे आर वर्किंग, या उनको एक ब्रेल होता है, बस दे आर अवेयर ऑफ दिस. दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ गाइडलाइंस एंड व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट्स आर फेसिंग. तो सबसे पहले हमको मेन स्ट्रीम पीपल, क्योंकि हम एक छोटा सा अमाउंट है जो इस गाइडलाइंस के लिए या स्क्राइब्स या के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास मेन स्ट्रीम से कोई सपोर्ट या गवर्नमेंट से भी ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं जिससे हम एक बड़ा चेंज ला पाएं. ये स्टे लेकर आना गाइडलाइंस पे इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. व्हाट वी रिक्वायर इज यूनिवर्सल गाइडलाइंस और पॉलिसी विच रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल. For this,
credit taking mentality of NGOs, of the people involved, should be avoided. Participation of students themselves is a must for the change. Plus, the mainstream must be aware of the problems first of all. So students have to put forth their problems in front of the mainstream, plus in front of the government. We are only a part of this. That's why we are talking on all this. Mainstream people are not even knowing that what we are discussing about what and what problem we are facing. No one is aware of this. So we have to make them aware. Plus, we need to get a amount of we need to get a more amount of people to make a permanent change. तो अभी इस समस्या से निपटने के लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करें जो दुविधा में हैं, जो इस फिलअप कर रहे हैं, तो आप सभी से जानना चाहूंगा वन बाय वन लिस्ट अपने स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए विद रिगार्ड टू दिस जॉब्स, व्हाट वुड यू से? जी सर जी। स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आया या गाइडलाइंस आया, तो सबसे पहले वो गाइडलाइंस को क्लियरली पढ़ें। प्लस उसमें और जो सीसीपीडे का गाइडलाइन है उसमें जो डिफरेंस है उसको मेक आउट करके क्लियर करें। अगर कोई गाइडलाइंस जो उनको प्रॉब्लम कर रही हैं उसके लिए वो हमसे या जो भी एनजीओ आ रहे हैं उनसे उनको सपोर्ट लेना है। जितना हम कर सकते हैं वो वी आर डूइंग एट आवर बेस्ट। प्लस स्टूडेंट्स को खुद ही अवेयर हो कि गवर्नमेंट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज नाइदर कलेक्टर नाइदर कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग। हमें हमेशा से आंसर मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का आंसर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन है व्हाट वी आर फॉलोइंग। और कलेक्टर का आंसर होता है कि ये मेरी अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है जी। तो स्टूडेंट्स इन द एंड खाली हाथ ही रह जाते हैं। जी Bala, I would like to know now what would you suggest to the students who waited so long to get these jobs out, and now the jobs came out. It's like we got it or we do not get it. It's the same. So what would you suggest them? And what are those students who thinks we should not come forward? Let us. Even if 20 or 10 people were settled down, we should not play with their lives. So how would you suggest, how would you address them? Let me start from the second aspect of individuals that you mentioned. At least something is better than nothing. I second what you said in the beginning. Nothing is better than nonsense like this. Because how can you say on what basis people are going to appear for the exam? I'm talking to a girl from Tamil Nadu, Salem, for the past 3 days. With regard to this exam, she is a recently visually impaired woman who don't know anything about the community. This is the first appearance for any special recruitment. And she is striving to get a scribe for her next week exam. How can people like her are going to apply for that recruitment drive? Then what is special recruitment drive is my greatest question. And those who have applied, I wish them the very best. Let them not only pray that they need to do well in the exam, let them pray the well-being of their scribe as well. सरीन सर, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप हमें समझाएंगे लिसनर्स। 2 क्वेश्चन बाला ने जो क्वेश्चन उठाया कि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द डिसेबल एक्चुअली है क्या? जब वो जो जॉब आई है वो इटसेल्फ डिसेबल, आई थिंक जॉब इज नॉट फॉर द डिसेबल, जॉब्स आर एक्चुअली डिसेबल बिकॉज neither they are accessible from the point of view of website, nor they are accessible if we speak about with regard to scribe. So actually जो मैंने पहले बाला से 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक और ये जॉब जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, इसके मतलब समझाएं थोड़ा सा लिसनर को। देखिए, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव तभी आता है जब एक लंबा बैकलॉग कोर्ट के थ्रू समझाया जाता है कि लंबा बैकलॉग पड़ा हुआ है। समवेयर डाउन द लाइन इट इज ऑन द वन हैंड ए क्राई फ्रॉम द साइड ऑफ द कंज्यूमर, ऑन द अदर हैंड द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, thereby they are forced to show that there is some backlog, and that is why they are having special drive. Special drive शब्द से कहीं हम गलत फहमी ये ना रहे
कि हम पर मेहरबान हो गई है सरकार, या कोई मेहरबान होने वाला नहीं है। ये मैं बहुत क्लियर कह दूं, मेहरबान होने का उद्देश्य इसलिए नहीं बनता कि वी हैव गॉट नो पॉलिटिकल स्टैंडिंग। एक स्कैटर्ड माइनॉरिटी की स्टैंडिंग क्या होगी? बिखरा हुआ एक अल्पमत है, उसकी स्टैंडिंग क्या हो सकती है सिवाय इसके कि कोर्ट में कहीं कोई अपील डाल दी गई कि साहब इतने टाइम से सॉल्व पेंडिंग पड़ी है, कोर्ट ने कहा कि नाउ बैकलॉग भरो, तो आपने नाम दे दिया स्पेशल ड्राइव, पॉलिटिकल वर्ड। और इस स्पेशल ड्राइव में जब आपने एक्सेसिबिलिटी ही नहीं दी तो स्पेशल ड्राइव तो इतनी ज्यादा स्पेशल हो गई कि स्पेशल आदमी उस तक जा ही नहीं सका। और अनफॉर्चुनेटली हमें स्पेशल कह के इतना ज्यादा साइड ट्रैक किया जाता है। मैं उस स्पेशल शब्द से बहुत चिंतित हूँ और मेरा ये मानना है कि ऐसी स्पेशल ड्राइव जिसमें हमारी हो सके, जिसमें हम पहुंच बना ना सके, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन तक न दे सके, उसकी स्पेशलिटी तो सर्टेनली विद इन ऑल डाउट्स है, वो स्पेशल है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि ब्लाइंड के साथ ये मजाक है और ये मजाक टाइम टू टाइम होता रहा है, क्योंकि मैं तो बचपन से सरकारी संस्थाओं में पढ़ा हूँ, तो मैंने इस मजाक को बहुत झेला है। मुझे मालूम है ये मजाक कितना खतरनाक हो जाया करता है। और मैं वो क्लियर कर दूं कि हम जो स्टे की बात कर रहे थे, वो स्टे बहुत लाजमी है, उसको सीरियसली सोचा जाना चाहिए। अगर स्टे नहीं लिया गया और अगर ऐसे ही कुछ गिने चुने लोग सिलेक्ट हो गए तो बाकी का क्या होगा? क्या गारंटी है कि अगर 20 लोग सिलेक्ट हो गए और 199 जॉब निकलेंगी भी या नहीं? हु नोज? इतना टाइम है क्या आरआरबी के पास? तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपील है कि कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे जाके क्या इंडिविजुअली भी अगर हाई कोर्ट से अप्रोच करे तो बड़े आराम से स्टे मिल सकता है। इट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग रैशनल टू गेट स्टे। तो मैं एक्सेस ही नहीं किस चीज में रख रहा हूँ, मैं अप्लाई करने के लिए मेरे दरवाजे ही बंद है और आप बाहर से चिल्ला चिल्ला कर अप्लाई करो, तो कैसे अप्लाई करना है जी? तो आई हैव फुल डाउट्स दैट समवेयर इन्हें अप्लाई कराने की नियत ही नहीं है। खाली वर्ल्ड सिनेरियो में ये अच्छे बन जाना चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक की नज़र में और IMF की नज़र में कि हम सब जो है ह्यूमन रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ अगर नियत साफ हो तो अभी भी एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स उतना पड़ा है। ये शोर कहीं से आ रहा है जी? कहीं जी, अगर उसका यूज किया जाए प्रॉपर्ली उस ह्यूमन रिसोर्स का, तो नेशन बिल्डिंग में अच्छी खासी भूमिका निभाई जा सकती है। एंड दिस एम्प्लॉयमेंट थ्रू RRB इज ए पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मैं रेलवे में नौकरी पाता हूँ, कोई भूमिका निभाता हूँ तो अपने घर के लिए खाली नहीं निभा रहा हूँ। तनख्वाह मिल जाएगी, वहां काम को ओवर नहीं हो रहा है। मैं तनख्वाह मिल के कुछ जो काम करूंगा, इट्स ए कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, और इसको सीरियसली कोई नहीं सोच रहा है। और मैं इस फोरम के माध्यम से, रेडियो उड़ान के माध्यम से बात क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी लिगेसी है ये प्रूव करने की कि ब्लाइंड इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, और देयर बाय ये भी कहने की हम तो मौके देते हैं, ये कमरा कुछ करना ही नहीं चाहते। और एक बात मैडम ने जो कही थी कि आम आदमी को इसकी जानकारी दी जाए, मेरा मानना यह है आम आदमी आज भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं अपने कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट चलाता हूं और डिसेबिलिटी पर कई इश्यूज को लेकर सेमिनार करता हूं। डेली के 100 से 150 SMS करता हूं, एक भी नॉन डिसेबल्ड सेमिनार में नहीं आता। तो आम आदमी को समझाने कहाँ जाए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाउ आई वुड रेज अनदर क्वेश्चन of this notification, which is also a laughable one. Subramani sir, there is another point. Yeah. For disabled, this special recruitment drive. Yeah. 10-year relaxation, as usual. For OBC, it is 13 year. Yes. For SC, it is 15 year. I mean, when these jobs are for the disabled, still we have to go with this casteism as well. I mean, when already it been defined 10-year relaxation.
Now, what does that mean if a blind plus SC 15 years, blind plus OBC 13 years? I mean, what is the policy actually? Do you think government itself perplexed? They are puzzled, confused. They don't know what they are issuing. Or how would you address this? I'll give you an example. See, we are talking about, okay, let's take the railway example. Okay, if there are no tracks, you can't say that I'm going to announce a special train to a particular place if there are no tracks. So there is no system in place. Okay, bringing out a policy or a special recruitment drive is excellent, good. We're going to appreciate it. But the point is, if the system is not in place, there are going to be confusions. Okay, this is a case in point, the one that you pointed out. Okay, if a person is OBC and happens to be blind, which is going to come first? Are you going to consider it an OBC or a blind person? Okay, if you think logically, he should be treated as a blind person because he needs a scribe, because he needs certain facilities, accommodations that he will not get as an OBC, but he will get as a blind person, isn't it? So it is important that government issues a clear cut, sort of policy guidelines as to how they are going to make the recruitment, what are the guidelines to be followed, what should the bureaucrats do when there are, issues that needs to be sorted out. And most importantly, as Sapna madam pointed out, it is important that we consult the students, because it is their issue. Ultimately, they are going to write the exam. You and I are not going to write the exam. Okay, the bureaucrat is not going to write the exam. They are going to write the exam. It is important that the students also, instead of just looking at it as a job opportunity, they should think about it as a question of dignity, because everybody is entitled in this world to live a dignified life. We are not beggars. We can't take whatever comes to our way. We need to see to it that we are acknowledged, our skills are acknowledged, and we are treated on par with other people. First of all, this idea of special recruitment in itself is, not a good thing, because we are in the age of inclusion. Okay, we are talking about inclusion. We have signed, India has signed to UNCRPD. We are signatories to UNCRPD, which means that we are looking at these issues as rights issues. We are not looking at these issues as charity issues anymore. Okay, but what's laughable, what's so pathetic and tragic is that the government, the bureaucrats are completely ignorant about what UNCRPD is saying and how they should conduct themselves and what is reasonable accommodation and how the exam should be conducted. They don't have a clue, they don't have an idea. That's the sad part. Okay, this system is all good, but unless and until there's a system in place, it's not going to work. और बड़ी अच्छी बात कही आपने, और क्वेश्चन है कि एक तरफ पार्लियामेंट में आरपीडी बिल के ऊपर चर्चा चल रही है, एक तरफ पार्लियामेंट में आरपीडी बिल स्टेट से सजेशंस मांगे जा रहे हैं, एम्पावर किया जा रहा है, डिसेबिलिटी की नॉलेज दी जा रही है, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट एक ऐसा चिट्ठा निकाल देती है जिसमें ना तो उनको ये पता है कि हम किस कैटेगरी को प्रेफर करें, और ना उनको ये मालूम है कि हम किन के लिए जॉब निकाल रहे हैं, कैसे एक्सेसिबल करनी है. जब आरपीडी बिल अभी सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है, पार्लियामेंट में है, बावजूद उसके ये हाल है. आई वंडर आफ्टर ये जो वंस इट गेट पास्ड व्हाट वुड हैपन, ओनली गॉड नोज or the Ministry of Social Justice knows, because we don't know, we don't have any idea about that. जी सपना मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आज के पूरे इस डिस्कशंस को लेके. क्या आपका मैसेज रहेगा लिसनर्स को, और इस पूरे टॉपिक पे क्या कहेंगी आप? आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और आप सभी के साथ बात करने का मौका मिला. और गवर्नमेंट के लिए एक यही इन द एंड हम समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट इज पोजिंग एन एग्जांपल ऑफ अ कंफ्यूज्ड अथॉरिटी, और विच डजंट वांट एक्चुअली, वो प्रोवाइड ही नहीं करना चाह रहे हैं जॉब एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स को. दे डोंट वांट द डिजर्व्ड पीपल, दे डोंट वांट डिसेबल्ड पीपल टू कम फॉरवर्ड इन सोसाइटी. सो आई वांट students or participation of students themselves to make themselves self-dependent. उन्हीं को आगे आना होगा खुद के लिए, और प्लस अपना ऑथेंटिसिटी उन्हीं को मेंटेन करना है. हम आपके लिए बहुत फील्ड वर्क कर रहे हैं, आपके लिए सपोर्ट भी है, प्लस
आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, उसके लिए आपको ही आगे आना होगा. मेन स्ट्रीम भी धीरे धीरे इसमें आपको हेल्प कर रहा है, आगे आ रहा है, पर नो वन कैन फाइट योर नो वन कैन एक्चुअली फील what you are facing. So Exactly. the main thing is कि students should come forward. सबसे आगे उन्हीं को होना होगा. Otherwise we cannot say कि मुझे ये problem है. जब जिस जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सपना जी. और मैं जिसको ये जो प्रॉब्लम एक्चुअली फेस कर रहा है वो जब तक आगे नहीं आएगा गवर्नमेंट के सामने, बिकॉज गवर्नमेंट जी, I got your point. You are rightly saying this and we got your point. Thank you so much for your viewpoint. और मैं लिसनर्स को बता दूं, वॉइस फॉर द ब्लाइंड व्हाट्सएप पे आपको डेली न्यूज सुनाई जाती है अनीता मैम की आवाज में. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रेडियो उड़ान से, mail@radioudan.com के माध्यम से भी. यस बाला, यू आर क्लोजिंग कमेंट. I would like to close by highlighting what Subramani sir has said with a great example from Tamil Nadu. Few months ago, there has been a case where High Court, Madras High Court has condemned Savita IAS. You know what she has said about visually impaired? Visually impaired haven't been given reservation in the TNPSC Group 1 exam. Group 1 exam is about gazetted officer post. So this year we haven't been given reservation, for which the bill has been filed, for which the court has summoned Savita IAS, who has been the secretary, who said visually impaired are not normal. These are the exact word I am quoting. Are not normal. Hence, they are not in a position to work, so that the government is not confined to provide them opportunities. This is what the mindset of the entire bureaucratic class, as even Subramani sir was highlighting. Yeah. If this goes, we must unite. I certainly feel that we must organize this as a mass movement, as I believe an attack is the best form of defense. Media has to come forward. Radio Udan, like this media, has to come forward. Subramani sir, the journalists, they have to come forward. Professors like Serin sir have to come forward. Students like me have to come forward to confront this. Thank you, Bala. We have I'm running short of time. Yeah, but I would surely say we are not normal. They don't believe. Even some of our people do not. They are differently able. We walk on our hands. We don't walk with on our feet. We are differently abled. I don't know what different. जी सरीन सर, आपके व्यू पॉइंट कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी 1 मिनट का समय है. और कुछ एडवोकेसी के बारे में क्या? नहीं, मैं एडवोकेट वो क्लोजिंग में तो हम लेंगे ही. अपनी एडवोकेट सो कॉल्ड एडवोकेसी सेल बट वी आर रनिंग, क्या कहेंगे आप पूरे मसले पर? मैं 2-3 बातें कहूंगा. मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर गए, हालांकि टाइम कम है, लेकिन फिर भी कह दूंगा. जी, जब हम SC ST OBC के साथ जोड़ के बात करते हैं तो हमें टोटल रिजर्वेशन पॉलिसी समझनी चाहिए. मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी हॉरिजॉन्टली और पैरेलली है. ये रिजर्वेशन पॉलिसी को एक्सक्लूसिव नहीं है. और जब कोई चीज हॉरिजॉन्टली और पैरेलली होती है तो सोसाइटी के हॉरिजॉन्टल और पैरेलल इश्यूज को साथ साथ लेकर चलती है. वो उनकी मजबूरी है. ओके. होना चाहिए नहीं, वो डिबेट अलग है. ओके. लेकिन उनकी मजबूरी. और जहां तक ओवरऑल एडवोकेसी और इस मुद्दे को लेके आप बात करना चाहते हैं, मेरा दृढ़ मानना आज भी ये है कि कोर्ट से बाहर निकलकर जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक एक बार ये सरकार भी मजबूर होकर पर लाठीचार्ज नहीं करेगी, और जब तक ये सरकार बदनाम नहीं होगी, वो दिन दोबारा नहीं आ सकता कि आराम से नौकरियां मिल जाए. जी, थैंक यू सो मच सरीन सर. सुब्रमणी सर, 1 minute your closing comment. Okay. Now I feel that I think these discussions like this should be held more often, and I feel students should come forward and organize workshops and some sort of seminars where they make bureaucrats participate. What about your role? What about your role as a journalist? We will come there to write about it, of course. See, when these things happen, it's our duty to report, and we will definitely write about these issues. Unfortunately, what's happening is that we can't we can't exist in a vacuum. I feel that this, the community, apart from the NGO community, I'm talking about the Aam Aadmi of disability. They should come forward and organize, events and programs where they kind of involve bureaucrats and politicians possibly, and bring these issues, discuss these issues in public. I think that's the way you can sort of keep the awareness program going.
जी बिल्कुल, रेडियो उड़ान पर इस तरह की डिस्कशन बदस्तूर रहेंगी, वो मैं अश्योर कर सकता हूं। आप सभी आए, अपना कीमती समय दिया, लिसनर्स को एजुकेट किया, इस मुद्दे पर अपने बहुत गहरे विचार रखे। थैंक यू सो मच सपना मैम, थैंक यू सो मच बाला, थैंक यू सो मच सरीन सर, एंड थैंक यू सो मच ऑफकोर्स सुब्रमण्य सर। आई विल meet you listeners next week Sunday same time with another issue pertaining to our community. Thank you so much, and Mr. Ashish is ready with game hour, so now it's the time to have a great fun with RJ Ashish and RJ Meenal Singhvi in game hour. You can also win prizes, you can play rock and roll, so stay tuned. Radio Done. Thank you so much. Bye bye, good night.